हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय क्लास। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम लेसन 2, जो कि बेस्ड हैं आपके क्वेश्चन बैंक पर। मींस ये आपकी क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। तो चलिए आज एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ लेसन 2। उम्मीद है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं short questions from lesson 2. The first question is, where did the ceremonies take place? Name any public buildings in India that are made of sandstone. समारोह कहाँ पर संपन्न हुआ? भारत में कोई ऐसी पब्लिक बिल्डिंग्स का नाम बताइए जो कि सैंडस्टोन मीन्स बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। आंसर: The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Buildings in Pretoria. In India, the Red Fort and Jama Masjid are made of sandstone. समारोह एक सुंदर इमारत एम्फीथिएटर में संपन्न हुआ जिसका निर्माण प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा करवाया गया था। भारत में रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद इत्यादि बलुआ पत्थर से बनी हुई इमारतों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? आंसर: 10th May is an autumn day in South Africa because that was the day when the inauguration ceremony of the installation of non-racial democratic government took place. 10th मई साउथ अफ्रीका के लिए ऑटम डे इसलिए था क्योंकि यह वह दिन था जब साउथ अफ्रीका में नॉन रेशियल लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद क्यों दिया? नेल्सन मंडेला थैंक्ड द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर देयर गैदरिंग इन साउथ अफ्रीकन सॉइल ऑन द ओकेजन ऑफ the inauguration ceremony of the installation of non-racial democratic government. नेल्सन मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद उनके साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर इनॉग्रेशन सेरेमनी समारोह में उपस्थित होने के लिए दिया, जो कि नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना का उद्घाटन समारोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? वे दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए कौन से आदर्श स्थापित करते हैं? आंसर: Mandela sets out the ideals of liberating his people from various bondages. मंडेला अपने लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की दास्तानों से बंधनों से मुक्ति के लिए आदर्श स्थापित करते हैं। These were poverty, deprivation, suffering, gender and other discriminations. ये बंधन थे गरीबी, अभाव, कष्ट, लिंगत और कुछ अन्य भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू? हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई? मीन्स मिलिट्री जनरल ने क्या किया और उसका जो बर्ताव था, एटीट्यूड था, वह कैसे चेंज हो गया और क्यों चेंज हो गया? Answer: The highest military generals of South African Defence Force and Police saluted Mandela and pledged their loyalty.
मिलिट्री जनरल्स जो थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस के, उन्होंने मंडेला को प्रणाम किया और अपनी वफादारी की शपथ ली। देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्लैक हैड टेकन ग्रेट चेंज। उनका जो अश्वेत लोगों के लिए बर्ताव था उसमें बड़ा परिवर्तन आया। इंस्टेड अरेस्टिंग अ ब्लैक दे सल्यूटेड हिम। अश्वेत लोगों को अरेस्ट करने की बजाय मिलिट्री जनरल्स ने उनको सलाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर द टू नेशनल एंथम्स संग? दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए? आंसर, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन टू नेशनल एंथम्स वर संग, वन बाय द वाइट्स एंड द अदर बाय द ब्लैक। उद्घाटन समारोह के अवसर पर दो राष्ट्रगान गाए गए, एक श्वेत लोगों के द्वारा और दूसरा अश्वेत लोगों के द्वारा। दिस सिंबलाइज्ड द इक्वालिटी बिटवीन वाइट एंड ब्लैक्स। और इसने श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच समानता को प्रदर्शित किया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन इससे पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको स्टडी के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको इंग्लिश के सारे वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज करेज मीन्स टू मंडेला? मंडेला के अनुसार साहस क्या है? आंसर, अकॉर्डिंग टू मंडेला, करेज डज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट इट वॉज द विक्ट्री ओवर फियर। मंडेला के अनुसार साहस का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि डर के ऊपर विजय प्राप्त करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? मंडेला ने किन दोहरे दायित्वों का वर्णन किया है? आंसर, मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। The first is to his family, parents, wife and children. मंडेला ने जिन दोहरे दायित्वों का वर्णन किया है उनमें से पहला दायित्व है उसके परिवार, अभिभावक, पत्नी और बच्चों के प्रति। The second obligation is to his people, community and his country. और उसका दूसरा दायित्व है अपने लोगों, समुदाय और अपने देश के प्रति। मीन्स मंडेला के अनुसार व्यक्ति के दोहरे दायित्व से तात्पर्य पहला दायित्व उसका अपनी फैमिली के प्रति है और दूसरा अपने देश और उसके लोगों के प्रति है। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो कि आपके क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, और बहुत ही जल्द हम लेसन 3 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी लाएंगे आपके लिए। लेसन 1 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो उससे आप देख सकते हैं। और यदि किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी आए तो उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम के साथ। थैंक यू।